ओम नमः शिवाय। प्यारे कार्मिक फैमिली, रूट्स ऑफ कर्मा के जितने भी ब्यूटीफुल सोल्स हैं, सभी का यहाँ पर बहुत स्वागत है। देखिए, लाइफ में ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, है ना। हमें लगता है हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हम ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाते, खुद में देख नहीं पाते। कभी कभी हमें हेल्प लेने की ज़रूरत होती है। तो यह रीडिंग जो आज की डेडिकेटेड है, स्पेशली उसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है। तो ये जो आज हम यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव देखेंगे, हम चक्रों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है, कि आपका कौन से सातों चक्रों में से कौन सा चक्र इम्बैलेंस है या ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, इनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत गति आती है, तेजी आती है, और ये हमारी लाइफ को, हमारी सोशल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। जल्दी से जान लेते हैं। मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, सभी जन मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, 3 गहरी लंबी सांस लेकर। और अब हम आपके चक्रों की एनर्जीज से जानेंगे कि आपकी जो सिचुएशन है, आप उसमें क्यों अटके हुए हैं। शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज कनेक्ट करें डिवाइन मुझे। शिवाय चक्र, Queen of Wands, Four of Swords, the Star, Ten of Cups, Seven of Swords, द टावर। सो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, आपका जो रूट चक्र है, ठीक है, आपका जो रूट चक्र है, रूट चक्र में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ इम्बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, द टावर का यहाँ पर कार्ड आया है, रूट चक्र इम्बैलेंस है, ठीक है। और आपके सामने ना कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा व्यथित और परेशान है, और आपको लग रहा है कि अब जो है, ये जो डिस्ट्रक्शन है, इसका कुछ नहीं हो सकता, सारी चीजें खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। देखिए, ये जो टावर सिचुएशन है ना, अगर ये कुछ तोड़ के गई है, कुछ रिवेलेशंस करके गई है, तो ये कुछ बनाएगी भी, ठीक है। ये होना जरूरी था। कभी कभी हमारे जीवन में आप ये देखिए ना, कुछ नई चीज आती है तो कोई पुरानी चीज का जब तक वो जाएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो प्रॉब्लम थी ना, वो इतनी ज्यादा थी, जिसको गिरना ही था, जिसको हटना ही था। मैं बात करूं अगर यहाँ पे रिलेशनशिप्स की, तो इन रिलेशनशिप्स में इतनी गहराई नहीं थी, इस वजह से ये आपको जो सिचुएशन सामने दिखी है आज, ये हुई है, ठीक है। रूट चक्र में मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा आपको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से आपको ना बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रहा होगा कुछ ऐसा मन में थोड़ा सा ना, कि किसी से बात ना की जाए, काश क्यों हुआ ये, मैं तो होता ही, हम क्यों हैं यहाँ पर, क्या मतलब है, मतलब निरर्थक सा लगने लगता है सब कुछ, है ना। तो एक चीज ये है यहाँ पर। साथ ही साथ मेरे को ऐसा भी नजर आता है, ब्लॉकेज, आपकी उम्मीद आपकी अच्छी है, ठीक है, आपकी उम्मीद आपकी बहुत अच्छी है, और आपको कोई ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में कोई आया भी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे ये भी दिखता है कि जो ब्लॉकेज है, एक कारण ये भी है आपका कि आपको ना कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, या कहीं हो ना जाए आने वाले समय में
फैमिली को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, परिवार को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इस धोखे को लेकर आपको जैसे जो पास्ट में हुआ है ना वो चीज आपके दिमाग में बार बार घूमती रहती है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ये होता है सबके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज आपके साथ दोबारा ना हो जाए, जो कि आपके दिमाग में चलती रहती है, जिस वजह से आपको दिक्कत आती है। हो सकता है आपको डाइजेशन के इश्यूज हो रहे हैं, हो सकता है आपको कमर दर्द का प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर इस तरह से चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ऐसा है, ठीक है। हालांकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हो अच्छे से, लेकिन फिर भी मन में वो शंका, वो डर, वो लगातार बना हुआ है। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए, आपका जो फैमिली है आपको सपोर्ट रहेगा, हमेशा वो सपोर्ट रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो हार्ट चक्र है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप सबके लिए बहुत ज्यादा सोचते हो, आप सबके लिए बहुत ज्यादा फील करते हो, उनकी हेल्प करते हो, मदद करते हो, और कहीं ना कहीं आपको भी आपका परिवार मदद उस लेवल पर करेगा एक दिन, ठीक है। आपको हेल्प मिलती है, बट स्टिल आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो, इतने ज्यादा इमोशनल हो, ठीक है। और आपने बहुत मेहनत से आज जहां पहुंचे हो, आपने बहुत मेहनत की है वहां तक पहुंचने में, कहीं ना कहीं, ठीक है। आपने धोखे देखे, आपने उतार चढ़ाव देखे, आपने प्रॉब्लम्स देखी, जिस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन पता है मेजर बात यह है कि भुला नहीं पा रहे हैं उस पुरानी घटना को, जिस वजह से आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आपको दिख रही है, आपको लग रहा है मैं बढ़ नहीं पा रहा। ये सब देखिए, कभी कभी ना हमें लगता है नहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली ये सब होता है, ठीक है। मन ही मन में सबकॉन्शियसली होता है, मन की, सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी लेयर्स होती है, हमें खुद नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। आप कि ये जो भुला नहीं पाए हो, उसके लिए मैं आपको डेफिनेटली एक रेमेडी दूंगी, जिससे आपको भूलने में आसानी होगी, चाहे आपको याद हो या ना हो कि क्या घटना हुई थी। जीवन को लेकर देखिए, आप बहुत ज्यादा होपफुल रहते हैं, आप जो बोलते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं सारा, ठीक है। और आपको प्रसिद्धि, नेम, फेम सब कुछ मिला हुआ होगा और आगे भी मिलेगा। आप को लेकर लोग एग्जाम्पल्स देते हैं कि ये देखो कितने अच्छे व्यक्तित्व के ये इंसान हैं। सो आपके पास लोग बैलेंस लेने आते हैं, आप जिस तरीके से खुद को कठिन से कठिन परिस्थितियों में बैलेंस करके रखते हैं, आपके पास लोग बैलेंस लेने आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन कहीं ना आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। आपको स्ट्रेस रहता है, माइंड में ओवर थिंकिंग करते हो, सबसे बड़ी बात आप रेस्ट नहीं लेते हो। तो यहां पर एक ब्लॉकेज, थोड़ी सी मुझे एक और जो ब्लॉकेज दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, रेस्ट लेना है। जब आपको रेस्ट करने को कहा जा रहा है तो आपको रेस्ट लेना ही लेना है। देखो, जब आपका फिजिकल बॉडी सही होगा तभी तो आप मेंटली भी अपने आप को अच्छा फील करोगे, ठीक है। सो प्लीज आप जरूर रेस्ट लीजिए, ओवर थिंकिंग से बचेंगे आप। और इस समय ना जो भी डिसीजंस आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी ले लूं, वो मत लीजिए, थोड़ा सा 15-20 दिन का समय बीत जाने दीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा हो आजकल, ठीक है, बट वो ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, ये टेम्परेरी है। माइग्रेन तो हालांकि लंबा एक उससे होता है, सर दर्द के इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं बनी रहने वाली स्थिति है, ये कुछ ही समय की है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। हो सके तो थोड़ा सा अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए, पेड़ों के पास जाइए, म्यूजिक सुनिए, मतलब आप नेचर से कनेक्ट होइए जितना हो सकते हैं। और आपका जो मतलब एक तरीके से राज है ना, मतलब आप इतने अच्छे से घर बाहर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से संभालते हो, ठीक है, आप हर चीज बहुत अच्छे से संभालते हो। तो आपके ऊपर मतलब जिसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि एक क्राउन है, ठीक है। ये क्राउन इतनी इजीली हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि इसको अर्न करना पड़ता है, इसको कमाना पड़ता है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। स्पेशली जो यू व्यूअर्स मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, आपने ये रीडिंग अपने पास अट्रैक्ट की है, सो आप सारे इसी सिचुएशन में हो, बहुत बोल्ड हो, बहुत डायनेमिक हो, येट बहुत इमोशनल हो, समझते हो चीज़ों को, हर सिचुएशन को एनालाइज करते हो, बहुत रैशनल हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराना धोखा है ना, जिस वजह से आपकी यात्रा, आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ पा रही है, आपको जो प्यार में जो धोखा मिला है, और कभी ना कभी आप अपने आप को, जैसे ऐसा होता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते या आप बोल नहीं पाते, ऐसा भी कई बार होता है, ये इसी वजह से होता है।
आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आपके जो इमोशंस हैं वो क्या कह रहे हैं इस समय, आपको क्या हेल्प चाहिए इस समय। देखिए आपको ना बहुत ज्यादा पैशन की जरूरत है इस समय, ठीक है, आपको बहुत पैशन की जरूरत है और वो आपको चाहिए, आपको काम करना है। और पुरानी यादों में आप कई बार बहुत ज्यादा खो जाते हैं, जिस वजह से ब्लॉकेज आता है, आगे आ नहीं पाती है, चीजें हो नहीं पाती है, टर्न आउट नहीं हो पाती है। देखिए निकलना तो आपको पड़ेगा ही यहां से बाहर, है ना, बिना निकले तो होगा नहीं। आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेती हूं, क्या है। देखिए आने वाले कुछ नेक्स्ट वीक में आपकी सिचुएशन अभी जहां पर है उससे बहुत फार बेटर होगी, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप एक्शन लेते रहिए। दूसरा, आपके ऊपर बोल दिया इट्स अप टू यू, इफ यू विल वर्क, ठीक है, यू विल सी द रिजल्ट्स। आप काम करेंगे, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जी गाइडेंस प्लीज बताएं। डोर टू स्पिरिट, वही चीज है, आपको एक्शन लेना है, शांति आपकी लाइफ में आएगी, पुरानी चीजों को आपको भुलाकर आगे बढ़ना है। जब आप पुरानी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी इमोशनल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में अपने को फुलफिल्ड फील करेंगे। देखिए कभी कभी ना जब ऐसा होता है, जब हमारा रूट चक्रा या हमारा सेक्रल चक्रा डिसबैलेंस होता है तो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं, लेकिन यहां पर क्या होता है, एनर्जी सेंटर्स में से ना आपकी क्रिएटिविटी जैसे समाप्त होती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब जब क्रिएटिविटी समाप्त होगी या आपकी जीवन शक्ति, जीवन ऊर्जा आपको थोड़ी सी डिसबैलेंस लगेगी तो क्या होगा, क्या आप कोई नया काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दो चीज आपको करनी है इस पूरे रीडिंग में, हमने ये चीज जानी। पहली चीज, आपको पास्ट की मेमोरीज से बाहर निकलना है, विश्वास करना आपको दोबारा से सीखना है, ठीक है। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, ये तो कहते हैं ना, योर हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे बढ़ना है, ठीक है। और दोबारा से इन ट्रस्ट इश्यूज को खत्म करके आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा पूरे पैशन के साथ, क्योंकि आप उस पर गौर करिए जो आपके पास है, जो चला गया, जो था, जो नहीं हो सकता, उस पर आपको गौर करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, आपका काम जरूर बनेगा। जो रेमेडी मैं बता रही थी, अगर आप कोशिश करें तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपको कोई भी, जो भी आपको इष्ट देवता पे विश्वास हो, उनका कोई मंत्र जाप एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अगर आप बोलते हैं कि आप मंत्र जाप पे विश्वास नहीं करते हैं, आपको नहीं करना है, तो आप ना सिर्फ सांसों पर ध्यान देने वाला भी आप थोड़ी देर के लिए क्रिया कर सकते हैं। इसको हम आनापानसती कहते हैं। किस नाक से सांस, किस नॉस्ट्रिल, किस नाक से सांस आ रही है, किस नाक से सांस जा रही है, ये आपको देखना है, ठीक है। 15 मिनट, एक तो उपाय आपका ये है। जो मंत्र जाप कर सकते हैं अपने इष्ट देव का, उन्हें मंत्र जाप करना है। दूसरा, आपको ना जितना हो सके, जितना भी हो सके, देखिए गुस्सा आपको कम करना है, ठीक है। और आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। यहाँ पर एक्शन लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपकी जो ये चक्रा ब्लॉकेज है, जो क्रिएटिविटी में ब्लॉकेज आ रही है, जो लाइफ में आप जहां पर भी स्टक हैं, जो भी सिचुएशन है, अगर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है तो वो आपको मिलेगी, फैमिली में ग्रोथ नहीं है तो वो आपको मिलेगी, जहां पर भी प्रोफेशनल, करियर, फाइनेंस, जहां पर भी ग्रोथ अगर ब्लॉकेज आपको कहीं पर भी आ रहे हैं तो वो आपको जरूर मिलेगी। बस ये आपको उपाय करने हैं और एक्शन लेना है। आई होप आपको आज की रीडिंग ठीक लगी होगी, सो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप किस तरह की और रीडिंग्स चाहते हैं मुझे वो भी बताइएगा। जो भी आपके इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं मैं उन पर रीडिंग्स लाती रहूंगी। ओम नमः शिवाय। आपका मंगल हो।